हाय गाइस, दिस इज़ शिवा फ्रॉम लर्निंग इंग्लिश यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। गाइस, मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट वीडियो में नाउन, सेकंड नाउन के टाइप्स और थर्ड काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। आज हम कवर करेंगे प्रोनाउन और प्रोनाउन के सभी टाइप्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट ऑफ अ नाउन, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है उसे कहते हैं प्रोनाउन। डिफिनीशन देखिए गाइस, प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन इज यूज्ड, प्रोनाउन प्रयोग होता है किसी नाउन के स्थान पर। ठीक है, अब देखिए उनके कई टाइप्स होते हैं प्रोनाउन के, उनमें आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो चलिए हम उनके पहले टाइप्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्टिव प्रोनाउन इज यूज्ड, सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होता है इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के स्थान पर। सब्जेक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होता है। अब देखिए एग्जांपल्स देख लीजिए, फिर उसके बाद हम सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। पहले एग्जांपल्स देख दीजिए कि कौन कौन से सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं और उनका यूज कैसे सेंटेंसेस में होता है, उसके बाद मैं बताऊंगा। ही, ये एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। सी भी, आई, दे, यू, वी, ये सभी सब्जेक्टिव प्रोनाउन हैं। इनका मैंने हिंदी लिख दिया है। सी मीन्स वो या वह, और ये सिंगुलर के लिए यूज होता है एज अ मेल। वह या वो, ये भी सिंगुलर के लिए यूज होता है, यानी स्त्री के लिए। आई मीन्स मैं, दे मीन्स वे या वो प्लूरल में, यू या आप, ये सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है। ये सिंगुलर में ही होता है आई ना। और वी मीन्स हम, और ये प्लूरल में यूज होता है। चलिए अब सेंटेंस के माध्यम से इन प्रोनाउन का यूज कहाँ पर होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन का, देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है ही इज़ अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। मान लीजिए हम एक सेंटेंस लेते हैं। सी गाइस, अजीत अच्छा लड़का है। अजीत अच्छा लड़का है। अजीत इज़ अ गुड बॉय। अजीत इज़ अ गुड बॉय। अब मुझे बोलना है वो हमेशा मेरे घर आता है, तो ही ऑलवेज कम्स टू माई होम। मैं यहाँ पर ऐसे भी बोल सकता था वो अजीत हमेशा मेरे घर आता है, तो मैं बोलता अजीत ऑलवेज कम्स टू माई होम। बट मैंने ऐसा नहीं बोला, यहाँ पर प्रोनाउन का यूज किया। जब हमें हमें एक ही चीज़ यानी उस व्यक्ति का नाम बताने से अच्छा है हम प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं उसके स्थान पर। तो वही प्रोनाउन होता है कि किसी नाउन के स्थान पर हम जब प्रोनाउन का यूज करते हैं तो वहाँ पर वो प्रोनाउन होता है। ठीक है, जैसे मैं उसकी किताबें पढ़ता हूँ, तो आई रीड हिज बुक्स, मैं उसकी किताबें पढ़ता हूँ। हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड। गाइस, बस यहाँ पर सब अजीत एक नाउन है, और ही, आई, वी, ये तीनों ही प्रोनाउन हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट के नाउन के स्थान पर जब प्रोनाउन का यूज होता है तो उसे ही कहते हैं प्रोनाउन। किसी भी प्रोनाउन का यूज नाउन के स्थान पर होता है। चलिए सेंटेंसेस को देख लेते हैं पहले। ही इज़ अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। सी इज़ अ गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है, तो सी एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आई एम अलोन, मैं अकेला हूँ, तो यहाँ पर अकेला हूँ, तो यहाँ पर आई है, ये भी एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, दे आर गुड पीपल, वे अच्छे लोग हैं, तो यहाँ पर दे भी एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है।
वी आर गुड, हम अच्छे हैं। तो यहाँ पर वी, ये वी एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। और यू आर गुड यानी तुम अच्छे हो, तो यहाँ पर यू एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब सेकेंड टाइप्स है प्रोनाउन का, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज होता है यानी प्रयोग होता है एक ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ठीक है। अब एग्जांपल्स देखिए, हिम यानी उसे या उसको या उनको, ये एक सिंगुलर के लिए यूज होगा। हर यानी उसे, उसको या उनको, ये फीमेल के लिए यूज होगा, ये भी सिंगुलर है। मी या मुझे या मेरे, यू तुम्हें या तुम्हारे या आपको या आपके, ये सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है। देम उनके, ये तो प्लूरल होता ही है। और हमारे, ये भी एक प्लूरल होता ही है, ये प्लूरल में यूज होता है। तो चलिए हम सेंटेंसेस के माध्यम से देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज सेंटेंसेस में कैसे होता है। प्रदीप इज विद हिम, प्रदीप उसके साथ है। तो हिम मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, प्रदीप उसके साथ है, तो उसके, हिम यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अनीस इज विद मी, अनीस मेरे साथ है, तो अनीस यहाँ पर है, अरे मी यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। जो कि ये सभी ऑब्जेक्ट में आ रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। मैंने एग्जांपल्स में बताया भी है। खुशी इज विद हर, खुशी उसके साथ है, तो उसकी कौन, यहाँ पर हर एक स्त्री के लिए यूज हुआ, जो कि ऑब्जेक्ट में आई है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। बेबी इज वॉचिंग यू, बच्चा तुम्हें देख रहा है, बच्चा तुम्हें देख रहा है, तो यहाँ पर आप जो हैं, जो आप ऑब्जेक्ट में आए हैं, आप हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। और कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से हम समझेंगे। आयुष डिड अ लॉट फॉर देम, आयुष डिड यानी आयुष ने किया, अ लॉट बहुत सा यानी बहुत चीज़ें, फॉर देम उनके लिए, आयुष ने उनके लिए बहुत कुछ किया। तो किसके लिए, देम यानी उनके लिए, तो यहाँ पर देम जो ऑब्जेक्ट में आ रहे हैं कई लोग, वे हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। सेकंड, आई मीन सिक्स्थ है, अनुज विल विद अस, अनुज हमारे साथ होगा, अनुज हमारे साथ होगा। तो यहाँ पर जो अस है, जो हमारे के लिए यूज हुआ है, जो ऑब्जेक्ट में आया है, ये है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। अब देखिए प्रोनाउन का थर्ड टाइप्स, रुक जाइए थोड़ा सा। पॉजेसिव प्रोनाउन, थर्ड है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर पॉजेसिवनेस, यानी पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज होता है पॉजेसिवनेस यानी अधिकार की भावना के लिए, जिस पर हम कोई अधिकार जमाते हैं किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज होता है। आप देखिए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, पहले एग्जांपल्स देख लीजिए, फिर उसके बाद हम सेंटेंसेस के माध्यम से समझेंगे। मैंने एग्जांपल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी इज सेकंड कैटेगरी। फर्स्ट में है माई, हिज, हर, योर, देयर और अवर, ठीक है। माई मीन मेरा, हिज मीन्स उसका, हर मीन्स उसका, और योर मीन्स तुम्हारा या आपका, देयर मीन्स उनका, अवर मीन्स हमारा। अब इसमें सेकंड कैटेगरी में माइन मीन्स मेरा, हिज मीन्स उसका, हर्स मीन्स उसका, योर्स मीन्स आपका या तुम्हारा, देयर्स मीन्स उनका, अवर्स मीन्स हमारा। सो गाइस यू मस्ट बी थिंकिंग दैट माई मीन्स मेरा, माइन मीन्स भी मेरा,
हिज मीन्स उसका और हिज मीन्स उसका। यहाँ पर दोनों सेम ही है, फर्स्ट कैटेगरी में सेकंड कैटेगरी में। फिर माई और माइन अलग अलग हैं, फिर भी इनका हिंदी मीनिंग जो है सेम है। तो गैस हम देखेंगे कि किस प्रकार के सेंटेंसेस में फर्स्ट कैटेगरी का यूज किया जाता है और किस प्रकार के सेंटेंसेस में सेकंड कैटेगरी का यूज किया जाता है। चलिए सेंटेंसेस के माध्यम से समझते हैं। दीपक इज माई यंगेस्ट सन। दीपक मेरा सबसे छोटा बेटा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो माई है ये है पॉजेसिव प्रोनाउन ना, पॉजेसिव प्रोनाउन फर्स्ट कैटेगरी है। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी का है माई, ये फर्स्ट कैटेगरी में था। तो अब यहाँ पर जब हम बोलते हैं कोई चीज़ की ये मेरा है, वो उसका है, ये उसका या तुम्हारा है, उनका है, और जब इन सेंटेंसेस आई मीन इन वर्डों के साथ जब कुछ लग कर आता है, जैसे कि मेरा, उसका, तुम्हारा, उनका, हमारा के साथ कुछ लग कर आता है, जैसे यहाँ पर आया मेरा सबसे छोटा बेटा है, मेरा सबसे छोटा बेटा। तो मेरा के साथ जब कोई चीज़ लग कर आता है तो वहाँ पर माई का यूज होता है। और जब कोई चीज़ नहीं लगा होता है, जैसे मैं बोल दूँ यह किताब मेरी है, तो दिस बुक इज़ माइन, हम बोलेंगे माइन, क्योंकि यह किताब, दिस बुक इज़ माइन, माई के बाद कोई चीज़ और लग के नहीं आ रहा है तो वहाँ पर माइन का यूज होगा। ठीक है, चलिए हम सेंटेंसेस के माध्यम से समझेंगे आगे। पहले फर्स्ट कैटेगरी को देख लीजिए। सेकंड है माई हर्ट्स, मेरा दिल, इज़ क्राइंग, रो रहा है। तो माई के साथ कुछ लग कर आया हर्ट यानी दिल, तो इसीलिए ये फर्स्ट कैटेगरी है। यहाँ पर माई एक पॉजेसिव प्रोनाउन है और फर्स्ट कैटेगरी है। दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। मेरी के साथ किताब लग कर आया तो यहाँ पर ये पॉजेसिव प्रोनाउन फर्स्ट कैटेगरी है, यहाँ पर भी फर्स्ट कैटेगरी है। ठीक है, आगे देखिए। फोर्थ है दिस बुक इज़ माइन। अब देखिए यहाँ पर आपको कैटेगरी नंबर 2 दिखेगा, माइन। यह किताब मेरी है, मेरी है, मेरी के साथ कुछ लग के नहीं आ रहा, मेरी है, बस मैं बोल रहा हूँ मेरी है। दिस किताब इज़ माइन, दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है। तो जब लास्ट में जब आप माई बोल रहे हैं और उसके साथ कुछ लग के नहीं आ रहा है, इसका मतलब है, तो जब आप लास्ट में बोल रहे हैं कि दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है, मेरी के साथ कुछ लग के नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर माइन का यूज होगा। ना कि हम बोलेंगे दिस बुक इज़ माई, माई नहीं, माइन। जब कुछ लग के नहीं रहता है तो वहाँ पर माइन का यूज होता है। अब आगे, दिस इज़ हिज पेन, यह उसकी पेन है, यह उसका कलम है। तो यहाँ पर हिज एक फर्स्ट कैटेगरी है, यहाँ तक कि आप जानते हैं कि सेकंड कैटेगरी में हिज ही रहता है, हिज नहीं हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दिस पेन इज़ हिज, यह पेन यानी ये कलम उसकी है, उसकी के साथ कुछ लग के नहीं आया, तो यहाँ पर ये पॉजेसिव प्रोनाउन सेकंड कैटेगरी है। हालांकि सेकंड कैटेगरी में भी हिज है और फर्स्ट कैटेगरी में भी हिज है, इसलिए पर यहाँ पर ये सेकंड कैटेगरी का यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पर था ये फर्स्ट कैटेगरी का था, पॉजेसिव प्रोनाउन है और फर्स्ट कैटेगरी, और यहाँ पर सेकंड कैटेगरी पॉजेसिव प्रोनाउन सेकंड कैटेगरी। ठीक है, अब देखिए ये सेंटेंस, दिस इज़ हर ड्रेस, यह उसका कपड़ा है। तो यह उसका कपड़ा, तो उसका के साथ कपड़ा लग कर आ रहा है, तो वहाँ पर ये फर्स्ट कैटेगरी है, पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन फर्स्ट कैटेगरी। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
दिस ड्रेस इज हर्स, यानी उसका है, उसका के साथ कुछ लग के नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हर नहीं हर्स का यूज होगा। तो ये एक पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन सेकंड कैटेगरी। ठीक है, अब ये सेंटेंस देखिए, दिस इज योर बुक, ये तुम्हारी किताब है, तुम्हारे के साथ बुक लग के आया तो यहाँ पर ये फर्स्ट कैटेगरी है, पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन फर्स्ट कैटेगरी है। ठीक है, दिस बुक इज योर्स, यह किताब तुम्हारी है, तुम्हारे के साथ कुछ लग के नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ये एक पॉजेसिव प्रोनाउन सेकंड कैटेगरी है। अब ये देखिए सेंटेंस, सत्यम इज देयर मेंबर्स, सत्यम उनका सदस्य है, यानी कई लोग हैं उनका सदस्य है, एक सदस्य सत्यम। तो यहाँ पर देयर, ये देयर है पॉजेसिव प्रोनाउन फर्स्ट कैटेगरी, क्योंकि इसके साथ लग के आया मेंबर यानी सदस्य, इसलिए फर्स्ट कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी का एग्जाम्पल्स है, दिस बुक आर देयर्स, ये किताब यानी ये किताबें देयर्स यानी उनका है, यानी कई लोग हैं, ये कई किताबें जो हैं ये उनका है, उन लोगों का है। ठीक है, तो यहाँ पर उनका है तो बस उनका है यहाँ पर लग गया है, उनका के साथ कुछ नहीं लग गया है, तो यहाँ पर ये पॉजेसिव प्रोनाउन सेकंड कैटेगरी का एग्जाम्पल है। दिस इज आवर बुक, ये हमारी किताब है, ये हमारे साथ बुक लग कर आया, यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन फर्स्ट कैटेगरी। दिस बुक इज अवर्स, यह किताब हमारी है, तो यहाँ पर हमारी के साथ कुछ नहीं लग कर आया, तो हमारा ये पॉजेसिव प्रोनाउन सेकंड कैटेगरी है। अब देखते हैं फोर्थ टाइप्स, रिफ्लेक्सिव या फिर इंटेंसिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अलग मैंने उनका डिफिनीशन लिखा है और इंटेंसिव प्रोनाउन का अलग। तो पहले देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यानी होता है अ प्रोनाउन, यानी एक प्रोनाउन होता है यूज्ड, जिसका प्रयोग एज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, जिसका यूज एक ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, दैट जो रेफर्स यानी दर्शाता है, बैक यानी वापस, टू द सेम पर्सन यानी उसी व्यक्ति को, किस व्यक्ति को, जो सब्जेक्ट, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट रहता है उसी व्यक्ति को ऑब्जेक्ट में दर्शाता है, और थिंग या फिर किसी वस्तु को एज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, यानी कि इसके कहने का मतलब है किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसी को वापस ऑब्जेक्ट में ये दर्शाता है कुछ वर्ड्स से। अब देखेंगे क्या वर्ड्स होते हैं। सेकंड पहले देख लेते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन। एन इंटेंसिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है दैट जो रेफर्स यानी दर्शाता है, बैक यानी वापस, टू द सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट को, यानी जो सब्जेक्ट सेंटेंसेस रहेगा उसी को वापस दर्शाता है, ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के, इन ऑर्डर आदेश की तरह, यानी कि एकदम आदेश देते हुए, टू एम्फेसाइज यानी कि जोर देते हुए, इट यानी उसे, यानी कि इसको सब्जेक्ट को जोर देते हुए एकदम एम्फेसाइज करता है, ऑर्डर देता है। ठीक है, अब एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। माई सेल्फ मैं खुद, हिमसेल्फ वे वो खुद, हर सेल्फ वो खुद, योर सेल्फ तुम खुद, ये सभी सिंगुलर में यूज होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। अब प्लूरल के लिए योर सेल्फ आप खुद, यानी कई लोग हैं, हम बोलेंगे आप खुद, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स वे खुद या वो खुद, आवर सेल्फ्स हम खुद, ये सभी प्लूरल में यूज होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए।
अब हम सेंटेंसेस के माध्यम से बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं ये रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं करूँगा, इट यानी इसे, माई सेल्फ यानी खुद, मैं इसे खुद करूँगा। तो यहाँ पर ये माई सेल्फ जो है ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंटेंसिव प्रोनाउन क्यों नहीं है। आई माई सेल्फ विल डू इट, इसका मतलब हुआ मैं खुद ही इसे करूँगा, मैं खुद ही इसे करूँगा, यानी इसका मतलब है कोई और नहीं इसे करेगा, मैं खुद ही इसे करूँगा। तो यहाँ पर जब सब्जेक्ट के बाद इन वर्ड का यूज हो, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, अवर सेल्फ, तो इसका ये है इंटेंसिव प्रोनाउन, यानी कि मैं खुद ही इसे करूँगा। सॉरी, इंटेंसिव प्रोनाउन। ठीक है, ये वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मैं खुद इसे करूँगा। मैं अब इसमें है मैं खुद ही से करूँगा, इसमें 100% चांसेस है कि मैं खुद ही करूँगा, कोई और नहीं करेगा। ठीक है, अब थर्ड है, अब इसी तरह सब है, अब समझ लीजिए। विकास विल गो हिमसेल्फ, विकास खुद जाएगा, इसमें चांसेस है कि कोई और भी जा सकता है, इसलिए यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। विकास हिमसेल्फ विल गो, विकास खुद ही जाएगा, यहाँ पर हिमसेल्फ का यूज हो गया सब्जेक्ट के तुरंत बाद, तो यहाँ पर ये इंटेंसिव प्रोनाउन है। ठीक है, इंटेंसिव प्रोनाउन यानी कोई और नहीं जाएगा, विकास ही जाएगा। शी इज ईटिंग हर सेल्फ, वो खुद खा रही है, यानी उसे कोई और खिला रहा है पर वो खुद खा रही है। इसमें चांसेस है कि हो सकता है कोई और खिला रहा हो, पर वो खुद खा रही है। तो यहाँ पर ये हर सेल्फ जो है, ये हर सेल्फ क्या है, हर सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब देखिए यहाँ पर सी हर सेल्फ इज ईटिंग, वो खुद ही खा रही है, यहाँ पर 100% ये है कि वो खुद ही खा रही है, कोई और नहीं खिला रहा है। तो यहाँ पर ये एज अ इंटेंसिव प्रोनाउन यूज हुआ है। यू विल गो टू मुंबई योर सेल्फ, तुम खुद मुंबई जाओगे, तुम खुद मुंबई जाओगे। ठीक है, यहाँ पर योर सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यू योर सेल्फ विल गो टू मुंबई, तुम खुद ही मुंबई जाओगे, यानी कोई और नहीं जाएगा, तुम खुद ही जाओगे, चांसेस पूरे हैं, इसलिए यहाँ पर होगा इंटेंसिव प्रोनाउन। ठीक है, यू विल डू इट योर सेल्फ, तुम खुद करोगे, तुम इसे खुद करोगे। तो यहाँ पर चांसेस है कोई और भी कर सकता है, पर मैं कह रहा हूँ तुम खुद करोगे। तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, यू योर सेल्फ विल डू इट, तुम इसे यानी इसे खुद ही करोगे, यानी पूरा चांसेस है कि तुम ही करोगे। तो यहाँ पर ये इंटेंसिव प्रोनाउन, जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद इन वर्ड का यूज हो जाता है तो ये इंटेंसिव प्रोनाउन होते हैं। अब जब लास्ट में सेंटेंस के यूज होता है तो वहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। अब आगे देखते हैं। दे वेंट देमसेल्व्स, यानी वे खुद गए, यहाँ पर ये आरपी यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे देमसेल्व्स वेंट, यानी वे खुद ही गए, यहाँ पर पूरा चांसेस है कि वे खुद ही गए, किसी और के द्वारा नहीं गए, किसी और के दबाव में नहीं गए। वी हैड डन इट अवरसेल्व्स, हमने इसे खुद किया। तो यहाँ पर ये अवरसेल्फ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और जब हम सेंटेंस ऐसे बोलेंगे वी अवरसेल्व्स हैड डन इट, यानी कि
ने इसे खुद ही किया, हमने इसे खुद ही किया, यानी किसी और ने किया नहीं, मैंने खुद ही किया, एकदम 100%। यहाँ पर ये इंटेंसिव प्रोनाउन, ठीक है। फिफ्थ टाइप है इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? इट रेफर्स, यानी ये रेफर्स यानी दर्शाता है टू एन इंडिफिनिट, एक अनिश्चित और या जनरल पर्सन, यानी कि वही व्यक्ति, सेम व्यक्ति को या फिर वस्तु को, थिंग, फिर ये किसी अनिश्चित या सेम व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है। अब ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, आप पहले एग्जांपल्स देखिए, फिर उनका हिंदी देखिए, फिर उसके बाद सेंटेंसेस के माध्यम से आपको समझ में एकदम आ जाएगा। ऑल सभी, बोथ दोनों, एवरीवन हर व्यक्ति, मेनी यानी अनेक या कई, नॉन यानी कोई नहीं, ईच यानी प्रत्येक या हर, फ्यू मीन्स कुछ, ये सभी इंडिफिनिट प्रोनाउन हैं। अब देखिए सेंटेंसेस के माध्यम से हम कैसे समझते हैं, एकदम क्लियर कर दूंगा 100%। ऑल आर नाइस किड्स, सभी अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑल इंडिफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑल का यूज क्यों हुआ? तो देखिए, मान लीजिए कि मैं 4 बच्चों को क्लास में पढ़ा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए चारों में से एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम, एक का नाम है रमेश, एक का नाम है सुरेश, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ अब, और सभी अच्छे बच्चे हैं, सभी अच्छे बच्चे, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ राम इज़ नाइस बॉय, और फिर बोल सकता हूँ श्याम इज़ नाइस बॉय, या फिर श्याम इज़ नाइस किड यानी बच्चा है, रमेश इज़ नाइस किड और सुरेश इज़ नाइस किड। इन सभी का नाम लेने से तो अच्छा है कि मैं बोल दूँ ऑल आर नाइस किड्स, यानी कि सभी अच्छे बच्चे हैं। तो यही जो होता है कि सभी एक ही जैसे हैं तो वहाँ पर इंडिफिनिट प्रोनाउन का यूज होता है, या फिर अनिश्चित यानी कई हैं तो वहाँ पर इंडिफिनिट प्रोनाउन का यूज होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर यूज हुआ है। कई लोग हैं तो वहाँ पर नाम ना लेकर बस ऑल बोल दिया है, ऑल आर नाइस किड्स, सभी अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। बोथ आर क्यूट, दोनों सुंदर हैं। तब मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम। मैं बोल रहा हूँ कि राम इज़ क्यूट एंड श्याम इज़ क्यूट, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ। दोनों सेंटेंस को बोलने से अच्छा है तो मैं एक ही सेंटेंस बोलूँ, बोथ आर क्यूट, दोनों सुंदर हैं। तो यहाँ पर जो सेम है यानी कि सुंदर ही हैं, तो वहाँ पर गैस हम बोलेंगे सेम। जब कोई चीज़ होता है व्यक्ति या वस्तु, तो वहाँ पर हम बोलते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन का यूज होता है। मैंने बता भी दिया एग्जांपल्स में इंडिफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर मैं बोथ का यूज किया हूँ, तो वही अनिश्चित हो या फिर कई हो या फिर सेम हो, तो वहाँ पर इंडिफिनिट प्रोनाउन का यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है, बोथ यानी कि दोनों। एवरीवन हैज़ टू वर्क हियर, एवरीवन हर व्यक्ति को, हियर मीन्स यहाँ, वर्क यानी काम करना है, काम, हैव टू यानी करना है, हर व्यक्ति को यहाँ पर काम करना है, ठीक है। यानी एक एक का नाम लिखकर मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं सबका मतलब हर व्यक्ति को बस बता दे रहा हूँ एक ही वर्ड में कि सबको काम करना है। तो यहाँ पर ये गैस हो गया इंडिफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। देयर आर मेनी चिल्ड्रेन देयर आर मेनी चिल्ड्रेन देयर, कई बच्चे वहाँ हैं, कई बच्चे वहाँ हैं, तो मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कई बच्चे वहाँ हैं। तो मेनी एक इंडिफिनिट प्रोनाउन है, तो यहाँ पर एज अ मेनी यूज हुआ है, एज अ इंडिफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, मेनी का यूज। आगे देखते हैं। नन ऑफ द आंसर्स इज राइट,
यानी कि कोई भी आंसर सही नहीं है, कोई भी आंसर सही नहीं है। तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि वो आंसर आपका सही नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं, करने से तो अच्छा मैं बोल दूँ कि नन ऑफ द आंसर्स इज राइट, आपका कोई भी आंसर सही नहीं है। तो ये नॉन एक इंडिफिनिट प्रोनाउन है, यहाँ पर यूज हुआ है इंडिफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, बार बार उल्टा लिखा जा रहा है, पहले पी बोल लिख रहा हूँ, फिर आई लिख रहा हूँ। वी शुड लव ईच, हमें प्रत्येक से प्यार करना चाहिए, हमें प्रत्येक से प्यार करना चाहिए, हर व्यक्ति से प्यार करना चाहिए। तो यहाँ पर ईच यानी मैं सबका नाम लेकर नहीं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि हमें सबसे प्यार करना चाहिए। तो यहाँ पर ईच जो कि एक इंडिफिनिट प्रोनाउन है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, आई वेंट असाइड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, आई वेंट असाइड मैं अलग हुआ, फॉर अ फ्यू मोमेंट्स यानी कुछ पल के लिए, मैं कुछ पल के लिए अलग हो गया। ठीक है, यहाँ पर गए फ्यू, फ्यू एक इंडिफिनिट, इंडिफिनिट यहाँ पर एक इंडिफिनिट प्रोनाउन फ्यू है। ठीक है, अगर आपको इस सेंटेंस से क्लियर नहीं हुआ तो मैं फ्यू का एक और सेंटेंस बता दे रहा हूँ। देखिए ये वाला, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे कई या कुछ दोस्त हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं। तो यहाँ पर फ्यू यानी मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सिंपली, मैं बोल रहा हूँ मेरे कई यानी कुछ दोस्त हैं। यहाँ पर ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिक्स्थ टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। इट यानी ये, पॉइंट आउट यानी कि संकेत करता है, एज यानी अ नाउन, एक नाउन को, ये एक नाउन को संकेत करता है। एग्जांपल्स देखिए, दिस यह या ये, दैट वह या वो, दिस ये, दोज वो। अब सेंटेंसेस के माध्यम से एकदम क्लियर कर लेते हैं। दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। तो ये किताब है, तो किताब को ये इंडिकेट कर रहा है ये वर्ड कि यह क्या है, ये एक किताब है। तो यहाँ पर ये बुक को इंडिकेट कर रहा है दिस। तो यही है वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो एक नाउन को पॉइंट आउट करता है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। तो माई भाई, मेरा भाई के लिए यहाँ पर दैट जो है एकदम पॉइंट आउट कर रहा है कि वो लड़का जो है ना मेरा भाई है। तो इसीलिए यहाँ पर ये पॉइंट आउट कर रहा है यानी संकेत दे रहा है। तो यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज आर गाइस, ये लोग हैं, तो लोगों को ये पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दोज आर फैमिली, वो परिवार है, तो वो परिवार के लिए ये पॉइंट आउट कर रहा है। तो यहाँ पर दोज ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। गाइस सेवेंथ टाइप्स है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एकदम लास्ट टाइप्स है। ठीक है, बोर मत होइएगा। एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड यानी प्रयोग होता है टू आस्क यानी पूछने के लिए, अ क्वेश्चन यानी किसी प्रश्न को, द आंसर यानी कि जो उत्तर है, ऑफ विच यानी जिसका उत्तर है यानी जिसका उत्तर होता है, इज डिफिनेटली यानी अवश्य, टू बी अ नाउन, एक नाउन हो सकता है, एक नाउन हो सकता है, और प्रोनाउन या फिर एक प्रोनाउन हो सकता है। पूरा मतलब हुआ कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है, जिसका आंसर कोई नाउन या प्रोनाउन, अवश्य कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल्स, व्हाट, विच,
who, whom, whose। what मीन क्या, which मीन्स कौन सा, who मीन्स कौन, whom मीन्स किसे, या whose मीन्स किसका। अब सेंटेंसेस के माध्यम से क्लियर कर लेते हैं। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। इस सेंटेंस का यही तो मतलब हुआ, तुम्हारा क्या नाम है। तो यहाँ पर अगर मैं बता दूँ, चलिए मैं बता ही देता हूँ। माई नेम, माई नेम, माई नेम इज शिवा, माई नेम इज शिवा। तो माई नेम इज शिवा। तो अब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या था कि जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो या फिर वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। तो वही है, जब ये क्वेश्चन पूछा व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, अगर मैं बताया माय नेम इज शिवा, तो शिवा क्या है, ये एक नाउन ही तो है, ये नाउन है, प्रॉपर नाउन, नाउन, ठीक है, ये एक नाउन है। तो इसीलिए जब इन वर्ड से व्हाट, विच, हु, हुम, हुज से जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो एक नाउन या प्रोनाउन हो सकता है आंसर, ठीक है। उस सेंटेंस में कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। अब यहाँ पर माई भी, ये भी तो एक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन था, मैंने आपको बताया भी था, माई एक पॉजेसिव प्रोनाउन फर्स्ट कैटेगरी है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया भी था, पॉजेसिव प्रोनाउन फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है। इसमें आंसर में नाउन आ गया, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। व्हाट, ये व्हाट जो है यही तो मेन है हमारा, ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। विच इज़ योर बुक, तुम्हारी कौन सी किताब है। तो मैं बोलूँगा ये, तो ये के लिए दिस मैंने लिख दिया दिस। अब दिस क्या है, एक प्रोनाउन ही तो है, मैंने अभी बताया ये कौन सा प्रोनाउन है, डोमेंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये है डोमेंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डोमेंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो कोई नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए आंसर में, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ हु आर यू, तुम कौन हो, तो वो जो भी है अपना नाम बोलेगा, तो वो नाम ही तो संज्ञा है, नाउन है। हु डू यू लव, तुम किससे प्यार करते हो, तुम किससे प्यार करते हो, जिसका नाम आएगा मैं उससे प्यार करता हूँ, किसी का भी जो नाम आएगा तो वो नाउन ही तो है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। और लास्ट एकदम है, एकदम लास्ट, हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है, ये मैं बोल दिया मेरा, तो ये माइन, तो माइन एक प्रोनाउन ही तो है। अब कौन सा प्रोनाउन है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है सेकंड कैटेगरी, पॉजेसिव प्रोनाउन सेकंड कैटेगरी है, ठीक है। सो गाइस आई होप कि आपको ये सभी टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।